हरिहर, हरिहर, अरे सोच के ही मन प्रसन्न हो जाता है। हरिहर, 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 हरि और हर को जोड़ने के लिए नारायण दास जी नाम के हमारे भक्त हैं, जो बहुत खास भक्त हैं गुरु दरबार के। वो यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो याद आ गया कि हरिहर बोलना है। बोलिए ना, हरिहर, हरिहर, 3 बार चलिए। हरि हरि के नाम लेने पे, हरि में डूबे हुए हो और हरि का नाम नहीं लोगे। आवाज नहीं आई, जोर से लिखिएगा, जोर से लिखिए, जोर से पढ़िए। हरिहर, जय करौली शंकर। करौली शंकर एक नया धाम, पूर्वज मुक्ति का, रोग नाश का, लेकिन हमारे हमको एहसास दिलाने का कि हिंदू सनातन धर्म क्या है। ये वो दरबार श्री करौली शंकर धाम। जय श्री करौली शंकर, जय श्री करौली शंकर। बोल दिए ना आप? हाँ, चलिए। तो मेरी यात्रा पद यात्रा, जीवन भी तो पद यात्रा है। कुछ महीनों पहले हमारी यात्रा शुरू हुई थी, बाबा ने हमें वो मौका दिया और अब हम पदयात्री बन गए। पदयात्री के अनुभव और देखते हैं, दिखा रहे हैं। बाबा से कहा था, बाबा ये व्यवस्थाओं को ज़रा ठीक किया जाए। बाबा ने तुरंत मौका दिया और तुरंत ही शक्ति प्राप्त हुई कि औरों को पदयात्रा करवाने का मौका मिल रहा है। वही कुछ अनुभव लेके आपके पास। आखिरी पदयात्रा, इस साल की आखिरी तो नहीं कहते, क्योंकि 31 तारीख को भी लोग निकल आते हैं भाई, बाबा के भक्त। अभी देखिए ना, 20 तारीख को 1 जन आए, 2 जन आए, अब कह रहे हैं कि हमको जाना ही जाना है। हमने कहा भई ठीक है, आप दोनों साथ में जाइए। 1 हों, 2 हों, 100 हों, हमसे संपर्क करिए, हम आपको रास्ते में मार्गदर्शन करते रहेंगे, यही सेवा है। अब ये नहीं कि 5 यात्री हैं तो जाइए, आप खुद जाइए, हमारी गाड़ी नहीं मिलेगी। ऐसी कई व्यवस्थापक हैं कि भई क्या होता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नाम बदनाम करते हैं। वो ये समझते नहीं कि करौली शंकर का नाम बदनाम हो रहा है। हम इसीलिए हम सावधान करना हमारा फ़र्ज़ है। पहली यात्रा में गए थे तो हिमांशु भैया जो पदयात्रा शुरुआत किए थे 2 साल पहले, जो कि आपको टीवी में दिखते होंगे बाबा के साथ में, है ना? तो उन्होंने कहा था, "अरे! हमारे पदयात्री चोरी कर लिए।" उस तो हमने देख रहे हैं कि चोरियाँ चल रही हैं। बताइए, ठीक है, लेकिन पदयात्रियों में ये गंदगी है। ये चोरी नहीं है, ये गंदगी है। ये गंदगी है, हम देख रहे हैं। पदयात्रियों में गंदगी क्या करती है पता है? अब वो हमें बाबा दिखा रहे हैं, चौकीदार बना के। बाबा ने कहा था, अनुभव करिए, हम तो पात्र मात्र हैं, मात्र एक पात्र हैं। बता दें आपको, गंदगी सबसे पहले करौली शंकर के खिलाफ करवाती है हमको, धाम के खिलाफ। पदयात्री आए, 2 दिन काशी में रुके। काशी, अब भूलिएगा कि सिर्फ़ काशी से यात्रा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वृंदावन से हम शुरू करवा रहे हैं, नारायण दास जी के साथ हम जा रहे हैं। 2 यात्राएँ अक्टूबर में करा चुके हैं, साल भर में यात्राएँ नहीं हुई हैं, ये जानकारी मिली है। लेकिन अब राह बताने, राह दिखाने, हरि और हर को साथ में मिलाने, नारायण दास जी के नेतृत्व में हम जा रहे हैं। काशी में यात्री आते हैं, गंदगी इतनी कि 2 दिन उनको वहाँ रुकवाती है, लेकिन फिर यात्रा के ठीक पहले खुद भी निकल जाते हैं, दूसरों को भी पकड़ के लेके चले जाते हैं कि चलो घर चलो, नहीं जाना। ये क्या है? ये गंदगी तो है, गंदी शक्तियों का प्रभाव। जो गुरुदेव ने कहा था ना कि कुछ-कुछ गंदे पितर चाहते नहीं कि आप यात्रा पूरा करें। उसके तो सबसे पहले ये करुणी शंकर के खिलाफ हो जाती है। उसके बाद व्यवस्थापक के खिलाफ हो जाती है। पदयात्रा शुरू हुई नहीं कि ये हमारे खिलाफ भावनाएँ डाल देती है। फिर हमारे माधव ड्राइवर, आप ड्राइवर कहते हैं, हम माधव कहते हैं, है ना? तो वो इतना इतना प्रेमी इंसान है, उसके खिलाफ, इतने प्रेमी इंसान के खिलाफ भैया गंदगियाँ। आपको फिर पदयात्रियों के खिलाफ, तो आप उनके बारे में अपशब्द कहेंगे, उनसे वाद-विवाद करेंगे, उनको खराब कहेंगे, उनको झगड़ा करेंगे, है ना? उनका वीडियो बनाएँगे, ये यात्री हमको ऐसा कह रहा है, ये यात्री कमज़ोर है, ये धीरे चलते हैं, ये तेज़ चलती है, ये हमको ये कर दी है, वो कर दी। यात्रियों में इतने झगड़े होते हैं, 2-3 ग्रुप बन जाते हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता। फिर हम पकड़-पकड़ के सबको संकल्प करवाते हैं। अब और सुनिए कहानी मज़ेदार। एक एक जन आए थे, बहुत हमारे हम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे बोल रहे थे जैसे बोल बच्चन होता है ना, अमिताभ बच्चन, बोल बच्चन, 2 ही तो बच्चन हैं हमारे देश में। ये बोल बच्चन साहब थे और ये तो ऐसा पदयात्रियों को डरा दिए। अच्छा, हर पदयात्रा में ऐसा एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर कह रहे हैं हम, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति होता है जिस पे बहुत गंदगी होती है। वो बन जाता है नेता। वो इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि सब लोग, वो पुरुष ही होता है अक्सर। महिलाओं के बाद में बताऊँगा अनुभव। टाइप्स ऑफ पदयात्री होता है ना, वो वाला वीडियो बन रहा है ये। तो ये वाले होते हैं, इनसे बच के रहना, क्योंकि ये आपको बहकाएँगे, भड़काएँगे। और ये भाई साहब ने तो ये इन्होंने नहीं किया, इनकी गंदगियाँ करवा रही। जब मैं कह रहा हूँ ये करवा रही, तो समझिएगा इनकी गंदगी करवा रही। काशी का जल गंदा है, गंगा जी को हाथ नहीं लगाना। ये कहा और खुद खुद ने ही न छुआ, न दूसरों को छूने दिया ज़बरदस्ती कि छूना मत, हाथ मत लगा। अब हमारे गुरुदेव ने कहा था
कि भैया काशी से जल लीजिएगा, स्नान करिए काशी के गंगा जल में और वहीं पे आप गंगा जल लीजिए, शिव जी पे चढ़ाना है आपको। ये भाई साहब कह रहे हैं काशी में इतनी अंत्येष्टियाँ होती हैं, इतनी लाशें जलती हैं तो पानी गंदा हो गया है। ऐसी गंदगी उनके दिमाग में डाल दिया और चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं। अब हम बैठे हैं दूर, हमारे माधव जी परेशान, सब परेशान। तब हमने बाबा का नाम लिया, फिर ये सबको लेके चले गए 2 किलोमीटर। बिना संकल्प किए भी चले जाते हैं, गंदगियाँ करवाती हैं। तो इन चीज़ों से सावधान रहने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गए 2 किलोमीटर आगे, फिर हमने ये हमसे कहने लगे कि नहीं-नहीं ऐसा नियम है। हमने हम दरबार में हम बाबा गुरुदेव से मिले हैं, हमारे पास पैसा है, हमने गुरुदेव में ये प्रक्रिया की है। अच्छा, ये जो होते हैं ना ये कैरेक्टर, ये लोग इतनी वीआईपी करके हम दरबार में सेवा देते हैं, हम दरबार में पैसा दिए हैं, हम गुरुदेव से 5 बार मिले हैं, हम 10 बार पदयात्रा किए हैं, हम इनको जानते हैं, हम उनको वीआईपी वीआईपी बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। और बाकी भक्त, हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, वाह! अरे ये इनकी बात मानते हैं, चलो भई ये इनकी बात मानते हैं। आपकी बात नहीं मानेंगे, कलेक्टर की बात नहीं, इनकी बात मानते हैं। इस तरह से देख होता है। फिर बड़े मुश्किल से हमने बाकियों को समझाया, इनको कहा कि भाई आप अपनी भावना रखिए अपने पास, दूसरों को मत कहिए, दूसरे अपने हिसाब से करेंगे, आप अपने हिसाब से करेंगे। सबको पकड़ के वापस लाए, काशी में स्नान करवाया, जल जो गुरुदेव ने कहा है कि जल लेना है और शिवलिंग पे जल चढ़ाना है ना? तो अब जब काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाना है तो ही तो यात्रा पूरी होगी। ये कुछ नहीं किए थे। अच्छा, फिर बोले हम संगम में नहीं नहाएँगे। अब हमारे माधव जी, हमारी टीम ने अब बाबा के आशीर्वाद से हमें पात्र दिया है। सबको रास्ता भटकवा दिया। इस रास्ते नहीं, उस रास्ते जाना है। यहाँ संगम पड़ता है, यहाँ नहीं जाएँगे। हम पकड़ के लेके आए इनको। काम ही हमारा यही है। पकड़ के समझा के फिर ये अपशब्द कह रहे हैं हमारे खिलाफ, ये हम आपको ये आप गंदे हो, अच्छे हो। बस हम गंदे हैं, करुण शंकर सब गंदगियाँ दिखती है। तो छोटा बच्चा नहीं होता, छोटे बच्चे, पापा बहुत गंदे हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, मम्मी बोलती है, कोई बात नहीं, दूध पी लो, दूध पी लो। हाँ, मैं आपको मार लूँगा। हाँ, हाँ, ठीक है भैया, हाँ, आप बहुत गंदे हो, मैं आपको दूध नहीं पीऊँगा। तो हाँ, बेटा पी लो, पी लो। माँ-बाप की तरफ इनको ये बोलते रहते हैं, गंदगियाँ बुलवाती रहती हैं। इनको पकड़ के संगम में स्नान, डुबकी लगवाई, डुबकी भी, बोटिंग भी कराई, डुबकी भी लगवाई, सब इनको सब कुछ करा दिया। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है, संकल्प रोज़ करना है, ये नियम है, ये नहीं करते, नहीं किया मैंने। लेकिन संगम से स्नान करने के बाद परिवर्तन होते गया, थोड़ा फ़र्क पड़ा। आखिर-आखिर में संकल्प किया, फिर संकल्प करते हैं तो अपने मन से करते हैं। फिर हमने कहा कि गुरुदेव का वीडियो है, जो वीडियो गुरुदेव ने कहा है, हम तो वही करेंगे जो गुरुदेव ने कहा है। हमारे लिए गुरुदेव की वाक्य ब्रह्म। हमको किसी से परमिशन नहीं लेना पदयात्रा के लिए। गुरुदेव ने परमिशन दे दिया, बात खत्म। कोई फॉर्म थोड़ी मिलता है गलत दरबार में, कोई फॉर्म होता है क्या? गुरुदेव ने कहा पदयात्रा शुरू तो शुरू, बस गुरुदेव ने परमिशन दे दिया है। गुरुदेव ने कहा है जल काशी में चढ़ाना है, शिवलिंग पे, काशी विश्वनाथ पे तो चढ़ाना है। पानी गंदा है, अच्छा है, वो हमें नहीं पता। वो हम नहीं सोचेंगे, गुरुदेव ने कहा है तो हमने किया। अब आप कहेंगे हम गुरुदेव से मिल चुके हैं 3 बार, हम पैसा खर्चा किए हैं, हम जानते हैं, हमने फ़ोन किया दरबार में, पता लगाया है, ये कुछ नहीं सुनना है। पदयात्री के नियम, पदयात्रा की व्यवस्था को बनाते हैं, आप उनका पालन करिए। गुरुदेव ने कहा है कि नियम का पालन करिए, बस। ये सब हम क्यों बता रहे हैं? ताकि आने वाले पदयात्रियों को लाभ मिले, सावधान रहें। और 2 ग्रुप, 3 ग्रुप बना लेना। ये ग्रुप उनके साथ ये संकल्प नहीं करेगा। हमने पकड़-पकड़ के सबको संकल्प, लाइन लगवा के आरती करवाई है। थाली प्लास्टिक में खाएँगे, आपकी प्लास्टिक स्टील क्यों लाए? हम क्यों लाए? हम नौकर थोड़ी हैं। ये ड्राइवर हमारा नौकर है। "ए ड्राइवर इधर आ, ए ड्राइवर पानी ला।" ऐसे अपशब्द। पदयात्रा और लोग देख रहे हैं। करौली शंकर का पदयात्रा का नाम खराब हो रहा है, ये चिंता का विषय होता है। पर हमने बाबा पे छोड़ दिया कि बाबा बाबा की इच्छा है। होते-होते अब ये स्टील के बर्तन में नहीं खा रहे और तब तब हम भी करोली शंकर के भक्त हैं। करोली शंकर की शक्ति आई, अब स्टील में खाना खा रहे हैं। प्लास्टिक, द 20 दिन के 20 प्लास्टिक बच गए। प्लास्टिक बॉटलों में पानी नहीं पी रहे, मेटल बॉटल ला रहे हैं। प पौधारोपण, घर से पौधा ला रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। पत्ते में हम उनको चना और गुड़ और केला कभी-कभी खिला रहे हैं। ये सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जो हमने सोचा वो हुआ, बाबा ने करवाया। शुरू में हाँ, ये गंदी शक्तियों ने बहुत, एक वीडियो में दिखेगा, वो हमने उनको दिया हुआ है, वो ले नहीं रहे हैं। हाँ, ये भी गंदी शक्तियाँ देखिएगा कि उनको पत्ते में दिया तो नहीं ले रहे हैं।
बताइए, पत्ते से शुद्ध क्या चीज़ होती है? धो-धा के पत्ते को शुद्ध किया। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो हमने देखा है और ये सब गंदगियों का रूप है। तो अब होता क्या है कि गुरुदेव ने कहा है कि सिर्फ़ पदयात्रा कर लेने से ही आपको पुण्य नहीं मिल जाए और इनके दिमाग में ये बात बैठी होती है और ये दूसरों को छोड़ के निकल जाते हैं। तो ये नहीं करना है। दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान देना है कि गुरुदेव ने कहा था कि पदयात्रा के नियमों का पालन करना है। अब गुरुदेव ने कौन से नियम कहा था वो तो नहीं बताया। हमने पदयात्रा के नियम बनाए हैं, वो भी गुरुदेव की इच्छा से, मर्ज़ी से ही तो बना होगा ना, ऐसे हमारे दिमाग में कहाँ से आ जाएगा? 4 महीने पहले ना हम तड़प रहे थे कि दरबार से मुलाकात हो जाए, कोई तो प्रक्रिया हो जाए और 4 महीने बाद बाबा ने इतना सुख दे दिया कि हज़ारों की पदयात्रा देख के मालूम पड़ रहा है कि गंदगी के रूप कितने होते हैं। शायद बाबा ये हमको दिखाना चाहते थे कि गंदगी के रूप देखो बेटा, आप पात्र बन जाओ, चौकीदार देखो। और ये आपको जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, मुझे निशाने पर लो। गुरुदेव ने कहा था ना कि गुरुदेव कहते कहा था कि मुझे निशाने पे लो, मैं चाहता हूँ मुझे निशाने पे लो ताकि मैं सच बताऊं। वैसे ही हम उनके भक्त हैं, सेवक हैं। तो हम भी देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि गंदगी के रूप अनेक। अगर आपने किसी के भी खिलाफ अपशब्द कहा या सोचा पदयात्रा में, पवित्र पदयात्रा में, फिर पुण्य रुक जाएगा, देरी से आएगा या नहीं मिलेगा, ये बाबा तय करते हैं। वो हमारे हाथ में नहीं होता है। फिर आप हमें खराब बोलते हो, जो आपकी सेवा में लगा है माधव, जो आपको खाना खिला रहा है, ड्राइविंग करके आपके गाड़ियों को, बैग को सँभाल रहा है, वो अरे हज़ार रूप में। हमने कहा था भई कोई कीमती सामान मत रखिए, नाज़ुक सामान मत रखिए। एक जन का काँच का शीशा बैग में रखा था, बैग में अब रखना है तो आपको व्यवस्था से रखना है। आपको नहीं आता है, आपका काँच का सामान टूट गया तो उसकी ज़िम्मेदारी तो आपकी है। किसी का बैग में ढीला था। भई ये सब हज़ार रूप से वो पदयात्री आपस में जो करते हैं वो तो भयंकर होता है। बात नहीं करते 5-5 दिन, संकल्प नहीं करते, संकल्प छोड़। तो हमने ये देखा है कि आप संकल्प रोज़ करिए। संकल्प रोज़ करेंगे तो आपको लाभ होगा। संकल्प रोज़ करने से, अब जो नहीं करता है ना करे, 2-3 दिन बाद करने लग जाते हैं, ये भी देखा है। क्योंकि संकल्प करने से लाभ होते जाता है। शुरू में बहुत, बहुत, बहुत गंदगी रहती है, लेकिन संकल्प करने से रोज़ और संगम में नहाने से, काशी में नहाने से, सरसैया घाट में नहाने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। ये हमने देखा है। तो आप सब भी ये करिए। आइए ना, ठंडी में चलते हैं, ठंडी में बहुत मज़ा आती है। नहीं, नहीं, ठंडी में बहुत मज़ा आती है, गर्मी में हमें पसंद नहीं है। ठंडी में 25 दिसंबर का रखे हैं। साथ में रहने का अच्छा है, 20 को भी निकल गए 2 लोग। एक हो तो भी हम सहायता करते हैं, करते रहेंगे, है ना? गाड़ी-वाड़ी की ज़रूरत नहीं है, अकेला आदमी खुद भी जा सकता है और अगर ग्रुप है तो गाड़ी और खाने की व्यवस्था हो जाती है। तो वो तो रहता ही है, लेकिन ग्रुप में रहने के और भी फ़ायदे होते हैं। तो इसीलिए अब आपको कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, आइए ज़रूर। पदयात्रा करने से एक तो फ़ायदा होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक, एक होता है आध्यात्मिक। तीनों स्तर पे आपकी शुद्धिकरण हो जाती है, सिर्फ़ पदयात्रा करने मात्र से। और ये ऐसी-वैसी पदयात्रा नहीं है। तो लोग मुझे पूछते हैं कि वो तो काँवड़ या पदयात्रा भी होती है, बाबा बैजनाथ की भी होती है, सब बाबा की तो है पदयात्रा। तो करुण शंकर पदयात्रा में क्या फ़र्क है? तो हम कहते हैं पदयात्रा यहाँ पे गंदगियाँ निकलती जाती हैं। हम प्रत्यक्ष, हमारे माधव जी ड्राइवर साहब हमसे पूछ रहे थे कि जैसे ही यात्रा शुरू होती है ये आपके खिलाफ क्यों बोलने लग जाते हैं? मैंने कहा ये नहीं बोल रहे हैं, गंदगी बोल रही है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को अनुभव करिए, जानिए, समझिए, सावधान रहिए। पदयात्रा के दौरान किसी के बारे में पदयात्रा से झगड़ा नहीं करना है। पदयात्रा के व्यवस्थापक करुण शंकर के खिलाफ भी लोग बोलने लग जाएँगे या भाग ही जाते हैं, पदयात्रा छोड़ के निकल जाते हैं। नियम पालन करिए, सेवा में हम हाज़िर हैं, आपके व्यायाम भी सिखाएँगे। व्यायाम सिखाया कोई करता नहीं, गंदगी ये करवाती है, आपको आरती नहीं करवाने देती। आरती रोज़ करिए, दिन में 5 बार हम कहते हैं, 2 बार करिए हम कहते हैं, 1 बार तो करिए। संकल्प के बिना नहीं चलना है। ऐसे कुछ चीज़ों को ज़रा ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी पदयात्रा अच्छी हो। और हाँ, शक्तियाँ आपके दिमाग को तहस-नहस कर देंगी। आपके मुँह से कोई खराब शब्द नहीं निकलना चाहिए, दिमाग में किसी के बारे में भी। अपना, आप पदयात्रा क्यों कर रहे हो? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो आप खुद का ही ध्यान करिए। कष्ट आएँगे, कष्ट को आने दीजिए, कष्ट आने दीजिए। अरे! सिर्फ़ पोहा ही खिलाया था चटनी के साथ, तो पोहा ही तो कहा था हमने, दाल-चावल की बात हुई थी। हम उसके ज़्यादा आपको खिलाना नहीं चाहते हैं। कचरा, तेल, मसाला खाएँगे तो पैरों में तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि तेल मसाला से पैरों में तकलीफ़ होती है, चलने में आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है।
और बाहर का तेल मसाला खाएँगे बाहर के होटलों का तो वो पुराना होता है। वो अच्छा तेल नहीं होता है, वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए बाहर का जितना कम खा सकें उतना कम खाना है और ताज़ा खाना है और बाहर वो शाकाहारी मांसाहारी मिक्सिंग भी हो जाती है, तो ये भी ध्यान दें। हरी हर